21वां साल जब हमारा प्रवेश किया भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में किया, और अपने को लगता है 21 साल हो गए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मेरे गुजरात में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ काम नहीं, यहाँ तक कि तालुका तक मेरी टीमें तैयार है। दीदी को पहले तो बधाई देती हूँ राष्ट्रीय प्रभारी बनने के लिए। महिला शाखा की गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूँ व्यास को। मैं इस समय प्रभास पाटन अर्थात गुजरात के गिर जिले के सोमनाथ में हूँ। यह प्रभास पाटन यही वह भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी, और यही वह भूमि है जहाँ पर चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति के लिए तपस्या की थी और उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम से इस प्रकार से हम जाते हैं। आज यहाँ नरेंद्र मोदी विचार मंच की 21वीं अखिल भारतीय बैठक हो रही है, जिसमें देश के विविध प्रांतों से बहनें भाई और नरेंद्र मोदी विचार मंच के पदाधिकारी, उसके अतिरिक्त जो हमारे 28 अनुसांगिक संगठन है उसके पदाधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर एकत्रीकरण हुआ है। तो आइए अपन देखते हैं कि आज की इस बैठक में क्या हुआ, उस कार्यक्रम की हम देखते हैं थोड़ी झलकियां। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नरेंद्र मोदी विचार मंच की 21वीं राष्ट्रीय बैठक से की पूर्व संध्या पर आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम का है, जो कि भगवान भोलेनाथ की नगरी सोमनाथ में संपन्न हुआ। 22 जून 2004 में राष्ट्रवादी संगठनों संघ के पूर्व वरिष्ठ प्रचारकों द्वारा जो लोग अपने अंतःकरण में शक्तिशाली, समृद्धशाली एवं सामर्थ्यशाली भारत के पुनर्निर्माण का स्वप्न संजोए थे, उन तमाम महानुभावों तथा संस्थाओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी विचार मंच का गठन किया गया। एक ऐसा मंच जिस पर सभी प्रांत, भाषा, जाति, संप्रदाय के ऐसे लोग जो राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत माता की सेवा में लगकर परम वैभव राष्ट्र के पुनर्निर्माण में जुट जाए। उस दौरान यह विचार उठा कि ऐसे व्यक्ति के नाम से मंच बनाया जाए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अद्भुत नेतृत्व शक्ति रखता हो, भारत माता को विश्व गुरु के गरिमामय पद तक स्थापित कर सके, जिसका आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम की भांति हो, जीवन सादगी तथा तप से परिपूर्ण हो, जिसका खान पान, चरित्र तथा राष्ट्रभक्ति अतुलनीय हो। इस पर विचार कर हमारे राष्ट्र सेवक नरेंद्र भाई मोदी, उनके नाम से नरेंद्र मोदी विचार मंच नामक इस मंच का गठन किया गया। सोमनाथ के राम मंदिर ऑडिटोरियम में 11 तथा 12 जनवरी को नरेंद्र मोदी विचार मंच की 21वीं राष्ट्रीय बैठक का आयोजन गुजरात शाखा की मेजबानी में किया गया, जिसमें भारत भर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सोमनाथ के श्री राम मंदिर ऑडिटोरियम में आयोजित 11 व 12 जनवरी 2025 को इस बैठक में नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष चेहरभाई देसाई, गुजरात के प्रभारी मोहन मुरलीवाला, गुजरात आईटी सेल के हितेश गिरी गोस्वामी, युवा शाखा के चंद्रेश भाई लोहार, महिला शाखा की मीनल बेन जानी तथा हेमेश भाई जानी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में देश के विभिन्न प्रांतों से नरेंद्र मोदी विचार मंच के केंद्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी, समन्वयक तथा सभी शाखाओं के पदाधिकारियों ने
भाग लिया। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी विचार मंच के अनुशासनिक संगठन राष्ट्रीय सेवा प्रतिष्ठान, सैनिक मंच, विद्यार्थी मंच, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, शिक्षक, विज्ञान व तकनीकी, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय समस्या व सर्वेक्षण सहित मंच के करीब 28 अनुशासनिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी इस राष्ट्रीय बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर हमने मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य सहित विभिन्न व्यक्तियों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। नरेंद्र मोदी विचार मंच की 21वीं बैठक भोलेनाथ की नगरी सोमनाथ में होने जा रही है, अर्थात कि नरेंद्र मोदी विचार मंच अब युवावस्था में पहुंच गया है, पहले तरुणावस्था में। क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे देश के कार्यकर्ताओं की एक तपस्या है और ये सौभाग्य है कि जहाँ पे मंच की स्थापना हुई द्वारिका के बाद में भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के बाद, और हमारे रेखा दीदी, चेहर भाई और हितेश भाई के एक प्रस्ताव के द्वारा हमें मालूम भी नहीं था, दिमाग से उतर गया था, लेकिन 21वां साल जब हमारा प्रवेश किया भगवान सोमनाथ के श्री चरणों में किया, और अपने को लगता है 21 साल हो गए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने एक नया अभियान किया है कि जैसे हमने 2004 में हमने मंच की स्थापना करके रात दिन एक करके पूरे देश के कार्यकर्ताओं में लगभग 3 करोड़ 62 लाख लोगों से एक साल में संपर्क किया था, इस बार भी 21 साल में कुछ ऐसा बड़ा करना है। तो उस पर अभी हम सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे कि क्या बड़ा कर सकते हैं, वो करने वाले। पिछले हम लोकसभा चुनावों को देखें तो फेयर नैरेटिव चला गया, संविधान को खतरा है, ये वो लोग उनकी बातों में आ गए, अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा। उसके बावजूद भी यदि हम देखें तो कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार बन गई है, लेकिन अभी कई ऐसे राज्य हैं जिनमें महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, और महानगर पालिका के चुनाव जो होते हैं वो विधानसभा लोकसभा से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बने, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी चुनाव नहीं हारे वहाँ हैं जहाँ पर इन लोगों ने अपनी स्थिति को एक निर्णय करके एक पॉलिसी में नहीं बदला। जैसे महाराष्ट्र में कुछ कम हुए थे हम, उत्तर प्रदेश में कम हुए थे, राजस्थान में कम हुए थे, बाकी पूरे भारत में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2024 में। इन 2-3 राज्यों में भाषा प्रांत के नाम पर थोड़ा मतभेद हुआ था, कहीं कहीं पे कुछ जातियों के नाम से मतभेद हुआ, तब सब समाप्त है और अपने को मानना है कि अब अच्छे दिन फिर आ गए और लंबे समय तक नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में भारत विश्व गुरु बनने वाला। आज जो सोमनाथ में अखिल भारतीय जो बैठक हो रही है उसमें देश के विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, इनके माध्यम से आप देश को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज प्रस्ताव हमारे होने वाले हैं। एक तो जनसंख्या नियंत्रण बिल कि तत्काल भारत सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाना पड़ेगा। दूसरा है कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस पे काम करना है। तीसरा है कि पूरे देश के अंदर में आपदा प्रबंधन की भौतिक धरातल पे जनता के साथ में आना है। और चौथा है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कठोर तत्काल प्रभाव से तत्काल एक मौत की सजा मतलब मृत्यु दंड का प्राविधान किया जाए। साथ में 3 प्राविधान और हैं, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, और एक हमारा है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 आई कार्ड। ये 7 प्रस्ताव के ऊपर अपने लोग बात करने वाले। 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा कई वर्षों से चल रही है और इस वक्त ये नई बात नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो 1952 से लेकर 1977 तक एक साथ में ही चुनाव होते रहे, लेकिन ये क्रम जब टूटा तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कभी लोकसभा के चुनाव होते, फिर विधानसभा के चुनाव होते, तो आने वाली सरकारों को केवल 4 साल ही काम करने का मौका मिलता है। और चुनाव को लेकर हमारे जो शिक्षक है जिनका काम है पढ़ाना, लेकिन उनको इलेक्शन के काम में लगाया जाता है, जिससे उनका क्षेत्र भी प्रभावित होता है। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम जो बात कर रहे हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले वर्ष 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लागू हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा है ना, आपको याद होगा 35 या 370 के विषय में लोग बोलते थे साहब नहीं हो सकता है, और हो गया। सरकार के अंदर में इच्छा शक्ति अगर हो तो सब कुछ हो जाता है। और अपना मानना है कि करोड़ों रुपया जो व्यय होता है इलेक्शन के कारण,
वो वन नेशन वन इलेक्शन से रुकने वाला है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को जो आयात होता है ये बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, करप्शन का सबसे बड़ा कारण वोटिंग का निर्वाचन आयोग स्वयं है। क्योंकि निर्वाचन आयोग को हम लोग बार बार बोल रहे हैं 3 सालों से कि आधार कार्ड को मतदाता परिचय पत्र से लिंक कर दो। आधार कार्ड को मतदाता परिचय पत्र से लिंक करने के बाद में 30% वोट हिंदुस्तान का अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति शहर में वोट डालता है और सरपंची और प्रधानी के लिए अपने गांव में वोट डालता है। इसलिए अपना मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन 100% वो होने वाला है और लगता है कि उसी से ही अपने देश के अंदर में प्रगति बढ़ेगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपको बताया, यहाँ पर नरेंद्र मोदी विचार मंच की 21वीं कार्यकारिणी बैठक चल रही है। बैठक के दौरान हमें कुछ बहनें मिली, उनसे हम बात करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है नरेंद्र मोदी विचार मंच IT सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखाबेन रावल, जो कि अभी पश्चिम क्षेत्र में स्वप्रभार के रूप में राजस्थान, गुजरात और दमन दीव दादरा नगर हवेली भी देखेगी। मैं ये बताइए कि आज जो यहाँ पे बहनें आई है इस कार्यक्रम में, इस बार काफी संख्या में हम बहनों को देख रहे हैं, आप महिलाओं की क्या भूमिका होगी इसमें? इस बार हम चाहते हैं कि जैसे मोदी जी ने 50% महिलाओं को योगदान दिया, तो हम भी चाहते हैं मंच परिवार में बहुत ज्यादा 3 शाखा है। वैसे हमारी 28 शाखा है, पर 3 शाखाओं के साथ में महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। हर शाखा में हम चाहते हैं कि 4-4, 5-5 महिलाएं जुड़े, ताकि महिलाओं के जो काम कार्य करने हो वो बहनें ही। अभी आपके गुजरात में कितने जिलों में काम है? मेरे गुजरात में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ काम नहीं, यहाँ तक कि तालुका तक मेरी टीमें तैयार है। तालुका में मेरे कार्यालय भी बन चुके हैं। आज मुझे एक नया दायित्व दिया है, ये नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा की प्रभारी पूरे भारत की मुझे बनाया गया है। मुझे गर्व है कि सभी बहनें वैसे भी पहले से मेरे साथ सभी भारत की जुड़ी हुई है, उनको मैं मार्गदर्शन देती रहती हूँ। पर रवि भाई साहब ने मुझे जो ये दायित्व सौंपा है, तो बहनों के चेहरे पे आज इतनी जो मैंने खुशी देखी, मुझे लगा कि बहनों के चेहरे पे खुशी देखी गई है। आइए हम कुछ बहनों से, बहन इधर आइए, अब कुछ बहनों से बात कर रहे हैं। आपका नाम मीनल बहन जानी? मीनल जानी, हाँ। नरेंद्र मोदी विचार मंच महिला शाखा अध्यक्ष, गुजरात प्रदेश। तो गुजरात में आपकी आगामी योजनाएं क्या रहेगी? आगामी योजनाओं में हमारे हर जिले में जो भी बहनें सक्रिय है, उन्हीं टीम के अंदर हम तीन मेडिकल लाइक बाल रोग निष्णात, साइकोलॉजिकल डॉक्टर एंड लेडी डॉक्टर, गायनेक डॉक्टर, ये तीन बहनें हर जिले में रखने वाले हैं। और समाज में बालकों की, महिलाओं की छोटी मोटी सभी समस्याओं का निराकरण। सेवा कार्यों को लेकर आपके गुजरात में और क्या क्या चलता है? सेवा कार्यों को लेकर आज तक हमारे गुजरात में महिला शाखा ने हर निचली स्तर से, जमीनी स्तर से, जैसे रेखा दीदी के मार्गदर्शन में हमेशा हमारे जमीनी स्तर से लेके, झोपड़पट्टी से लेके, स्कूल से लेके हर जगह पे बच्चों को और बालकों और महिलाओं के लिए कैंप होते हैं। अब उसे ज्यादा आगे ले जाना है और हमारी रेखा दीदी जी को महिला शाखा में अब राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया है, तो उनके मार्गदर्शन हमें और महिला शाखा में मिलते रहेंगे। इसके लिए भी सभी को बहुत आनंद है। आप जो देख रहे हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली बहनें हो सकती है। मैं और बहन से बात कर दो। बहन, आपका शुभ नाम? रंजना पवार, कहाँ से? रतलाम मध्य प्रदेश। रतलाम मध्य प्रदेश से। आप इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? बस ये कार्यक्रम तो दीदी के सानिध्य में हुआ है, जो दीदी बोल चुके हैं। अब आगे जो ये बोलेंगे हमको करना है। हम चाहते हैं कि सारी महिला आगे बढ़े, उनको रोजगार मिले, और दीदी ने अभी बोला है कि मैं उनके लिए सब करूंगी। बहन, आपका शुभ नाम? मैं मंजू राठौड़, मध्य प्रदेश अध्यक्ष। दीदी को पहले तो बधाई देती हूँ राष्ट्रीय प्रभारी बनने के लिए। और नरेंद्र मोदी विचार मंच संगठन जो है, ये हमारा एक परिवार है और हम सब मिलकर इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो आप कुछ बोलेंगे? हाँ, बताइए, कहाँ से? मैं समाज सेवी अधिवक्ता रेखांजू तिवारी, जिला कटनी से हूँ। और नरेंद्र मोदी विचार मंच में मैं हमारी जो प्रदेश की प्रभारी है रेखा दीदी और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है मंजू जी, इनके मार्गदर्शन में हमें जैसा दिशा निर्देश मिलेगा कार्य करेंगे। और अधिक से अधिक हम महिलाओं को रोजगार दिलाने में उनके लिए सहयोग करेंगे और अपनी बेटियों को सशक्त बनाने में समाज की भूमिका। बेटियों को सशक्त बनाने में समाज की क्या भूमिका हो सकती है, हमारी महिला शाखा की बहनों ने ये मूल मंत्र लिया है। आइए अपन और भी कुछ बहनों से बात करें। तो आप बोलिए बहन, आप कहाँ से? मेरा शुभ नाम पिंकी पाटीदार है। मैं रतलाम से हूँ और रतलाम मध्य प्रदेश से, और प्रदेश महामंत्री, संगठन प्रदेश महामंत्री हूँ। तो आपके यहाँ से जो गुजरात की जो गुजरात से जो आती है रेखा दीदी रावल,
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है IT सेल की, और इनको यहाँ पे मंच में डायनेमिक लेडी के नाम से जाना जाता है। अब उनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है राजस्थान गुजरात का। आप सब बहनों को कैसा लगता है? हमको बहुत हम अच्छा सभी लगता बहनों है। को बहुत अच्छा लगा कि दीदी का मार्गदर्शन गुजरात में तो क्या आप दीदी के पीछे खड़ी रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आधी रात को भी जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और जैसे कि मध्य प्रदेश और गुजरात दीदी के पीछे खड़ा है। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश रतलाम, मध्य प्रदेश रतलाम। ये मध्य प्रदेश की बहनें थी और कदम से कदम मिला के दीदी जी दीदी के साथ रहेंगे। जैसे कि आपने पूछा था सशक्तिकरण, तो वो सेल्फ डिफेंस अभी चल रहा है हमारे यहाँ, हम लोग चला रहे हैं निःशुल्क। तो अभी बताया गया कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है और निःशुल्क रूप से बहनों को उस योजना का कैसे लाभ मिले, ये बात अभी आपने बताई। भाई ये जो आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है सोमनाथ में, आप उसमें सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। मैं यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गिर जिला सोमनाथ का, और मैं ये अपना मंच के सभी कार्यक्रम में जाता हूँ और सभी में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी का विचार का जो प्रचार होता है पूरे देश में, इससे मैं बहुत खुश हूँ।